बहादुर पाशा, वफादारी और जरात की अलामत। बहादुर पाशा का किरदार सीरीज में गैर मामूली गहराई के साथ पेश किया गया। वो सिर्फ एक सिपाही या कमांडर नहीं थे, बल्कि सुल्तान के उन खास रुफ़क़ा में शामिल थे जो हर खतरनाक महम में सबसे आगे दिखाई देते थे। उनकी शख्सियत में एक अजीब तवाज़ुन था, सख्ती और शफ़क़त, तदब्बर और जुनून, इताअत और खुद एतमादी। कुस्तंतनिया की फतह, जो कि तारीख का एक अजीम बाब है और जिसे दुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जानती थी, इसी मार्के में बहादुर पाशा की बहादुरी अपने उरूज पर नजर आती है। शहर की फसीलें सदियों से नाकाबिल तस्खीर समझी जाती थीं। रोमी तोपखाने और मजबूत दीवारें किसी भी हमला आवर के लिए डरावना ख्वाब थीं, मगर उस्मानी अफवाज ने जदीद तोपों और बेमिसाल इज़्म के जरिए वो कारनामा सर अंजाम दिया जिसे नामुमकिन समझा जाता था। सीरीज में जिस मंजर ने नाज़रीन को झंझोड़ कर रख दिया, वो वही लम्हा था जब समंदरी जानिब से दीवार को धमाके से उड़ाने की हिकमत अमली अख्तियार की गई। बहादुर पाशा ने खुद इस मिशन की क़ियादत की। वो जानते थे कि इस कार्रवाई में जिंदा बचने के अमकानात न होने के बराबर हैं, मगर उनके लिए मकसद अपनी जान से बढ़कर था। दीवार का धमाके से गिरना दरअसल एक इलामत था, पुरानी दुनिया के खात्मे और नई सल्तनत के आगाज की अलामत। ये कुर्बानी सिर्फ अस्करी कामयाबी नहीं थी, बल्कि एक नजरियाती इस्तिकामत की मिसाल भी थी। बहादुर पाशा ने साबित किया कि सल्तनतें सिर्फ तोपों से नहीं, बल्कि दिलों के अज़्म से फतह होती हैं। बहरिया से रोमेली तक, एक हमजहत सपा सालार। बहादुर पाशा की शख्सियत का एक अहम पहलू उनका बहरी किरदार था। वो उस्मानी बहरिया के कप्तान के तौर पर खदमात इंजाम दे चुके थे। समंदरी जंगों में महारत, जहाज रानी की हिकमत, अमली और दुश्मन के बीड़ों को तोड़ने की सलाहियत ने उन्हें एक मुनफरिद मकाम दिया। उस्मानी सल्तनत की विसात में बहरी ताकत का किरदार बुनियादी था, और बहादुर पाशा उन मैमारों में से थे जिन्होंने इस ताकत को अमली सूरत दी। बाद ऐज़ां वो रोमेली के बड़े मनसिब पर फायज हुए। रोमेली, जो यूरोपीय इलाकों में उस्मानी इक़्तिदार की अलामत था, वहाँ नज़्म व नसक बरकरार रखना आसान काम नहीं था। मकामी बगावतें, ईसाई रियासतों की साजिशें और अंदरूनी खलफशार, ये सब ऐसे चैलेंजेस थे जिनका सामना एक मजबूत और ज़हीन मुंतज़म ही कर सकता था। बहादुर पाशा ने अस्करी सलाहियत के साथ साथ सियासी बसीरत का भी मज़ाहिरा किया। इफ़लाक की महम और विलाद का जाल। इफ़लाक, जिसे तारीख में वलाकिया कहा जाता है, उस्मानी सल्तनत के लिए एक अहम सिरहदी खुत्ता था। वहाँ की सियासत पेचीदा और हकमरान गैर मुतवक्का थे। उन्हीं हकमरानों में एक नाम था व्लाड III ड्राकुला, एक ऐसा किरदार जिसकी सिंग दिल्ली और सफाकी ने तारीख में अलग मकाम हासिल किया। तारीखी रवायात के मुताबिक बहादुर पाशा का विलाद से किसी न किसी दर्जे का तारुफ था। वो उसे अच्छी तरह जानते थे, इसकी चालाकी, इसकी जद्द और उसके गैर मुतवक्का फैसलों से वाकिफ थे। मगर जंग में कभी कभी वाकिफियत भी धोखे का सबब बन जाती है। सुल्तान ने बहादुर पाशा को लश्कर से पहले रास्ता मालूम करने और दुश्मन की नक्ल व हरकत का जायजा लेने के लिए भेजा। ये फैसला अस्करी एतबार से दरस्त था, मगर विलाद ने घात लगा रखी थी। इसने फरेब और मुकारी से हमला किया। बहादुर पाशा और उनके साथियों को घेर लिया गया। जो कुछ उसके बाद हुआ वो तारीख के दर्दनाक तरीन मनाजर में शुमार किया जाता है। विलाद की बदनामी जमाना सजा, सूली पर चढ़ाना उसकी शनाख्त बन चुकी थी। बहादुर पाशा के साथियों को निहायत इज़्ज़तनाक तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्हें जिंदा सूली पर चढ़ाया गया ताकि खौफ फैले और उस्मानी लश्कर का हौसला टूट जाए। सीरीज में दिखाया गया वो मंजर जब सुल्तान खुद इस भयानक नज़ारे के सामने खड़े होते हैं, तारीख की सारी अजमत एक लम्हे के लिए बेबसी में बदल जाती है। सुल्तान का चेहरा, जिस पर आम तौर पर अज़्म और तदब्बर की झलक होती थी, उस लम्हे गम और गुस्से का आईना बन जाता है। बहादुर पाशा ने अपनी आखिरी सांसें सुल्तान की गोद में लें। ये मंजर महज जज्बाती नहीं, बल्कि अलामती भी था। एक वफादार सिपाही अपने कायद की आगोश में रुखसत हो रहा था, जैसे वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करके मुतमईन हो। उनकी जिंदगी जहाद, वफादारी और कुर्बानी की एक मुकम्मल दास्तान थी।